हेलो गाइज़, कैसे हो आप सब लोग। तो गाइज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने जो सर्वर है उसको आपको मैन्युअली रीस्टार्ट ना करना पड़े। इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ताकि ये मतलब क्या होगा कि आप जो भी चेंजेस करोगे अपने सर्वर के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाए। इसका एक पैकेज होता है, एक टूल्स होता है, डेवलपर टूल्स, जिसको हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इसको ग्लोबली कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आज आज जो हम वेब सर्वर क्रिएट करने वाले हैं वो हम स्विच कैसे करेंगे। और गाइज़ मैंने ये कोड पहले से ही लिख लिया इस पर, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। आपको मतलब कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गए। तो नॉर्मली आपको स्विच केस से मतलब बस एक तरीके से समझाना था कि कैसे आप स्विच केस से भी एक सर्वर क्रिएट कर सकते हो। तो आप इसमें स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने सबसे पहले HTTP मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है। जब भी हम वेब सर्वर क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमको HTTP मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है हमारी फ़ाइल के अंदर। तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया माई सर्वर नाम का, और उसके अंदर मैंने ये HTTP ऑब्जेक्ट का यूज़ करके एक मेथड क्रिएट सर्वर नाम का ये मेथड यूज़ किया, जिसके अंदर हमारा एक आर्गुमेंट के अंदर एक फंक्शन आएगा जिसके अंदर दो पैरामीटर होंगे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस। अब जो भी क्लाइंट से आने वाली रिक्वेस्ट है, जो भी रिक्वेस्ट होगी, जैसे क्लाइंट स्विच केस के अंदर हम देखने वाले हैं, स्विच केस के अंदर जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट URL जो भी सर्च मारेगा, तो वो अगर केस 1 को हिट करेगा तो आपका रिस्पॉन्स ये पहला चला जाएगा, हेलो वर्ल्ड। अगर वो केस 2 अबाउट को हिट करेगा तो आपका ये दूसरा रिस्पॉन्स चला जाएगा। इसके बाद इनमें से कोई भी अगर वो हिट ना करे तो डिफ़ॉल्ट आपका जाएगा 404 नोट फाउंड। इनमें से कोई भी अगर वो कुछ दूसरी रिक्वेस्ट जो सर्वर पे नहीं है, जो सर्वर रिस्पॉन्स करेगा, 404 नोट फाउंड। इसके बाद आपको ये नॉर्मली इसको लिसन करवाना है, पोर्ट नंबर 3000। 8080 भी आप कर सकते हैं। मैं आज आपको 8080 पे करके दिखा देता हूँ। 8080 पे हम कर सकते हैं। अब गाइज देखो, इतने दिन हम मैनुअली मतलब इतने टाइम से हम मैनुअली रीस्टार्ट कर रहे थे सर्वर को, पहले क्रैश कर रहे थे, फिर दोबारा उसको स्टार्ट कर रहे थे, कोई भी हम चेंजेस करना होता था। तो गाइज अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट करोगे सर्वर को। सबसे पहले आपको एक नोडमोन नाम का डेवलपर टूल है, उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करना है। इसके लिए आपका गाइज इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए। आप चाहे तो मोबाइल से अपना हॉटस्पॉट ऑन करके लैपटॉप से जोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको लिखना है npm, जो कि एक पैकेज मैनेजर है। आप कोई भी चीज़ जो थर्ड पार्टी टूल्स, लाइब्रेरी जो भी आपको इंस्टॉल करना होता है तो हमको npm की हेल्प से हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं npm आई का मतलब होता है इंस्टॉल। आप इंस्टॉल भी लिख सकते हो, पर ये शॉर्टकट रहता है npm आई नोड मोन। अब यहाँ पर देखो, अगर आपको ग्लोबली इंस्टॉल करना है, मतलब आप बार बार उसको अलग अलग प्रोजेक्ट में इंस्टॉल नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पर -G लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके मतलब डायरेक्टरी में चला जाएगा, आपके सिस्टम की डायरेक्टरी में चला जाएगा। और क्या होगा कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको अलग अलग प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। पर मैं यहाँ पर फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको नोडमोन। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मतलब हो गए 4 पैकेज हुए डाउनलोड, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर package.json में जाऊँगा। अब मैं package.json में आपको पता चल जाएगा। ये आप देख सकते हो डिपेंडेंसी। यहाँ पर डिपेंडेंसी में अगर आप देखोगे तो 3.1.10 के वर्जन से मेरा ये इंस्टॉल हुआ है नोडमोन। और ये डिपेंडेंसी है, जब भी हम कोई थर्ड पार्टी टूल या कुछ भी हम इंस्टॉल करते हैं तो डिपेंडेंसी में आता है ये सारा, ठीक है। और नोड मॉड्यूल्स के अंदर जो भी इससे रिलेटेड मतलब नोडमोन से रिलेटेड जो डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल हो जाती है। आपने जैसे यहाँ पर नोडमोन इंस्टॉल कर लिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको पैकेज.json में कुछ आपको चेंजेस करने होंगे। जैसे अब मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप जाओ, यहाँ पर आप जाने के बाद यहाँ पर आप लिखो स्टार्ट कोलन नोडमोन index.js, ठीक है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर आप ये भी लिखो dev
ठीक है। अब इससे क्या होगा गाइज़, आपका जो सर्वर है ना, अगर मतलब आप ग्लोबली इंस्टॉल नहीं कर रहे हो नोडमोन को, आप ओनली अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर रहे हो, तो आपको नोडमोन को यूज़ करने के लिए ये सब चीज़ें अपनी स्क्रिप्ट के अंदर ऐड करनी होगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर जाओगे और अपने सर्वर को स्टार्ट कर सकते हो। सर्वर को आप दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। अब npm स्टार्ट से भी, और आप npm रन डेव से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों तरीके से अभी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लिखो npm स्टार्ट, और यहाँ पर आपका सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पर कोई भी चेंजेस करूँगा, सबसे पहले मैं आपको वो बाद में बताऊँगा। अब यहाँ पर जैसे मैं कोई भी चेंजेस कर रहा हूँ, जैसे हेलो वर्ल्ड मैं कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ दिस इज़ होम पेज, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा, इसको सेव कर देता हूँ। तो अब आप देखना ये क्रैश नहीं होगा, ये मतलब रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे नीचे देखो टर्मिनल में ये अपने आप रीस्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब मैं सिंपली यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज़ होम पेज। दोबारा करके दिखाता हूँ, आप देखो। जैसे मैं यहाँ पर इसमें कोई भी चेंजेस करता हूँ, जैसे मैं दोबारा जो भी वापस पहले वाला था वो करके दिखा देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और मैं इसको, अब आप यहाँ पे नीचे टर्मिनल में देखना नीचे, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। हाँ, अब आप टर्मिनल में देखना ये सर्वर रीस्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली, हमको क्रैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको सेव करता हूँ, जैसे ये देखो सर्वर अपने आप रीस्टार्ट हो गया, ठीक है। तो गाइज़ ये सब चीज़ें होती है। और अब मैं आपको एक और तरीके से इसको स्टार्ट करना, मतलब सर्वर को एक और तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं हमने जो स्क्रिप्ट में ऐड किया उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो मैं क्रैश कर देता हूँ इस सर्वर को, टर्मिनल में जाके कंट्रोल सी पे प्रेस कर दो, ये क्रैश हो गया, ठीक है। और इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो गाइज, अब इसमें क्या होगा कि अब मैं आपको, पहले तो मैंने किया था npm स्टार्ट से, आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो सर्वर को, मतलब नोडमोन का यूज़ करके आप सर्वर को ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। और मैं अब npm रन डेव लिखूँगा, आप उससे भी सर्वर को स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में दोस्तों क्या होता है, शुरुआत में स्टार्टिंग में स्टार्ट करना पड़ता है हमको, फिर उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होता रहता है। तो अब मैं लिखने वाला हूँ npm रन डेव, npm रन डेव, ये स्टार्ट हो गया गाइस, देख लो npm रन डेव से भी स्टार्ट होता है, और npm स्टार्ट लिखोगे तो भी ये स्टार्ट हो जाएगा। अब गाइस हम इस कोड को समझते हैं थोड़ा, इस कोड को थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले अब मैं इस पाथ पे जाता हूँ सबसे पहले। अब देखो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट जो होम पेज है वो यहाँ पर 8080 जो है, आप यहाँ पर अगर जाओगे तो ये करंट जो स्लैश है, जो यूज़र अगर यूआरएल इस पर हिट करेगा तो आपका आएगा क्या, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब अगर यूज़र अबाउट पे हिट करेगा तो आपका ये दिखना चाहिए, ये HTML पेज दिखना चाहिए, दिस इज़ अबाउट पेज, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैंने ये सब चीज़ें प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि आप यहाँ पर मतलब जो भी रिस्पॉन्स कर रहे हो उसके आप हेडर इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, ये सब चीज़ें। तो अब मैं करता हूँ अबाउट, ठीक है। यहाँ पे आप स्लैश अबाउट, दिस इज़ अबाउट पेज, ठीक है। अब इसके अलावा मैं कुछ सर्च करता हूँ, ठीक है, कुछ भी सर्च कर देते हैं, 404 नोट फाउंड। तो यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट केस लिख रखा था, तो आप देख सकते हो आप स्विच केस से भी ये सब चीज़ें कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप इफ़ एल्स से करो। तो आप अपने हिसाब से ये सर्वर क्रिएट कर सकते हो, इसके अंदर की जो भी प्रोसेसिंग है, राउटिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है इफ़ एल्स या स्विच केस से किया जाए, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब यार एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की जगह ग्लोबली इसको इंस्टॉल करना हो तो वो आप कैसे करोगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको इसको अनइंस्टॉल करना दिखा देता हूँ। अनइंस्टॉल ये कैसे होता है। अनइंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली सबसे पहले तो इसको क्रैश कर दो। क्रैश करने के बाद अब आपको अनइंस्टॉल करना है इसको, ठीक है। अनइंस्टॉल करने के लिए आपको ये कमांड टाइप कर देनी है, npm uninstall nodemon। अगर आप ये टाइप कर दोगे तो आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा। ये देखो रिमूव 30 पैकेजेस। अब आपका
नोड मोड में अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं है, ये रिमूव हो गया। ठीक है, इसको आप कर दो डिलीट, इसको भी डिलीट कर दो, पैकेज डॉट जेसन को, पैकेज लॉग डॉट जेसन को भी डिलीट कर दो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिपेंडेंसी में कुछ नहीं है। और आप अब इसको भी हटा सकते हो चाहो तो, ये मैंने हटा दिया इसको। ठीक है, डिलीट कर दिया। ठीक है, अब देखो गाइज, इसको सबसे पहले सेव कर देते हैं। ठीक है, अब इंडेक्स डॉट जेएस में जाते हैं। अब मैं आपको इसको ग्लोबली इंस्टॉल करना दिखाता हूँ। ग्लोबली आप कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे पहले आप जाओ CMD पे, CMD पे आप टाइप करो, यहाँ पर ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, इस पर आप जाओ। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है npm i nodemon -g। इसका मतलब क्या होता है, ग्लोबली आपके ये मतलब डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप कोई भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो बिना आपको ये मतलब स्क्रिप्ट में चेंज किए हुए, पैकेज डॉट जेसन में, या फिर कुछ भी आपको मतलब अलग से एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आप कोई भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो सिंपली। तो npm i nodemon -g, अब मैं इसको करता हूँ। तो गाइस अब ये ग्लोबली इंस्टॉल हो गया। इसको चेक कर सकते हो आप, कैसे इसको चेक करोगे मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इसको चेक करने के लिए आपको लिखना है nodemon -g। तो ये देखो, एक मिनट रुको, ये कमांड नहीं लगेगी इसमें, nodemon -v। हाँ, इससे आप चेक कर सकते हो। मतलब ये करंटली इसका वर्जन बता देगा। अगर ये इसका वर्जन बता देगा तो इसका मतलब यही है कि हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। तो आप देखो, इसका मतलब ये सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे पहले इसको क्लियर कर देते हैं। अब अगर आप देखोगे तो इसमें है ना, नोडमोन इंस्टॉल नहीं है इस प्रोजेक्ट में, लेकिन फिर भी मैं नोडमोन को यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर आप लिखो nodemon index.js, सर्वर स्टार्ट हो गया आपका। आप कोई भी प्रोजेक्ट में, जो नहीं इसी प्रोजेक्ट में आप यूज़ करो, कोई भी प्रोजेक्ट में ग्लोबली यूज़ कर सकते हो। और इसको ग्लोबली अनइंस्टॉल करना हो तो वो भी बहुत ईजी है। सबसे पहले इसको क्रैश कर दो। क्रैश करने के बाद इसको ग्लोबली आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। इसको ग्लोबली अनइंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस ये सिंपली टाइप करना है अनइंस्टॉल। देखो npm uninstall मतलब -g nodemon, तो आपका ये ग्लोबली अनइंस्टॉल हो जाएगा। ये देखो रिमूव्ड। और अब अगर आप इसको यूज़ करोगे तो ये अब अगर आप इसका यूज़ करोगे तो ये आपका यूज़ नहीं होगा, देख लीजिए एरर्स हो गया। ठीक है, सो गाइज़ ऐसे ये सब चीज़ें होती है, आप इस सब चीज़ों को कर सकते हो। ये बहुत ही ईजी काम हो जाता है। इसके बाद में आपको बार बार सर्वर क्रैश नहीं करना पड़ता, स्टॉप नहीं करना पड़ता, फिर दोबारा स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, मैनुअली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर ये आप इंस्टॉल कर लेते हो तो। सो गाइज़ आज की वीडियो में हमारा इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो पे आप बने रहिए। और आप आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप कंटिन्यूसली इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए गाइज़।